बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल HA इस्लामिक स्टडी में आप सभी को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मेरी आज की टॉपिक मौत पर है। बाद लोग ये कहा करते हैं कि अब तो आराम से गुजरती है, आखिरत की खबर खुदा जाने। तो नाज़रीन, खुदा तो जानता ही है, लेकिन जिसको खुदा ने बतला दिया है वो भी तो जान गया। फिर ये सरकशी और गफलत क्यों है? वजह उसकी यही है कि मौत को और आखिरत के हिसाब को भुला दिया है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि तुम मौत को ज्यादा याद किया करो कि वो दुनिया के मजों को मिटा देने वाली है, क्योंकि मरने का तो किसी को कुछ पता नहीं है कि ना मालूम किस जगह, किस वक्त पर, किस हालत में मौत आ जाए। देखिए, एक अमीर आदमी थे। वो बाहर से घर में आए और खाना तलब किया। खादिमा खाना लाकर देती है तो क्या देखती है कि मियां साहब मरे पड़े हैं। ना किसी से कुछ कहा, ना सुना, जरा सी देर में चल बसे और सब मजे यही छोड़ गए। इसी तरह एक और खाते पीते आदमी थे। ताश के बड़े शौकीन थे। ताश खेलते हुए हाथ से पत्ता छूटकर तख्त से नीचे गिर गया। उसको उठाने के लिए झुके ही थे कि बस वहीं के वहीं रह गए और दुनिया से चल दिए। सब खेल तमाशे यहीं छोड़ गए। इसी तरह एक अमीर घराने की बुढ़िया थी जो बेफिक्री से खा खा कर खूब मोटी छोटी हो रही थी। रात को सो गई। जब आँख खुली तो एकदम चीख मारी कि दौड़ो, मुझे बचाओ। घर वाले दौड़े हुए आए। क्या देखते हैं कि अम्मा जान का तो सांस ही बंद है और मरी पड़ी है। वो सब हैरान होकर कहने लगे कि इनका तो किसी ने गला ही घोट दिया है। एक और आदमी थे। रेल में चढ़ने लगे, उसी वक्त पांव फिसला, नीचे गिर गए और जान निकल गई। इसी तरह एक साहब थे कि कार से उतरे, चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े और एकदम जान खत्म हो गई। इस वाकये को बतलाने का मतलब यही है कि ऐसे हालात हम आप सब रोज देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन फिर भी अपना मरना याद नहीं आता। देखिए, मौत को दूर समझना बहुत बड़ी गलती है। मौत को याद रखना बहुत जरूरी है। उसको याद करने का तरीका ये है कि जब सोने लगे तो ये सोचा करे कि मरने के बाद ये इज्जत और बड़ाई और ऐशो आराम सब छूट जाएगा। जान किस तरह निकलेगी, कब्र में क्या गुजरेगी, मुनकर नकीर फरिश्तों को क्या जवाब दूंगा, आखिरत में अच्छे और बुरे अमलों का हिसाब होगा। उस वक्त खुदा को क्या जवाब देंगे। जब रोजाना इसी तरह सोचेंगे और मरने को याद करेंगे ना, तो दुनिया के मजों की मोहब्बत घटती जाएगी और बुरे काम छूटते जाएंगे। देखिए, दुनिया में जो लोग बड़ी शान और शौकत और बड़ाई रखते थे, सब मिट गए और कब्रों में गल सड़ गए, खाक में मिलकर खाक हो गए। मालो दौलत, रियासत, हुकूमत, बादशाहत और खेल तमाशे सब यही छोड़ गए और उनकी सब चीजों पर वारिसों ने कब्जा किया और किसी वारिस या रिश्तेदार ने या साथियों ने उनका साथ नहीं दिया। तो वह अहलियाने खाक, वो सूरत कहाँ गई, नखरे कहाँ गए, वो इज्जत कहाँ गई। फिरौन को कहिए कि वो लश्कर कहाँ गया। रुस्तम से पूछिए कि वो कुव्वत कहाँ गई। शद्दाद से कहो कि वो बागे इरम कहाँ गया। कारून से पूछिए कि वो दौलत कहाँ गई। देखा न मुड़ के खाक में, ऐसा मिला चले, ए दोस्त वो चश्मे मोहब्बत कहाँ गई। अब देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत का
ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم ہی مر گیا۔ کسی نے کہا کیا ہی اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ چار نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کا کہنا معلوم ہوا تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اسی حالت میں موت دیتا کہ وہ بیمار کی تکلیف اٹھاتا، بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ بیمار ہو کر مرنے میں نفع یہ ہے کہ بیمار توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، کسی کا کوئی حق ذمہ ہو تو اس کو ادا بھی کر دیتا ہے یا حق والے سے معاف کرا لیتا ہے۔ نماز یا روزے وغیرہ اس کے ذمہ ہو تو ان کا فدیہ یعنی بدلے دینے کی یا حق والوں کی حقوق ادا کرنے کی وصیت اور نصیحت کر ہی دیتا ہے یا خود وارثوں کا حق ادا کر دیتا ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی رحمت سے چھپا لوں تو دنیا سے اسے ایسی حالت میں موت دیتا ہوں کہ وہ دنیا میں اپنے تمام گناہوں کا بدلہ پا لیتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں اور سختیاں اٹھا لیتا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، لیکن جاتے جاتے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی کر لیں اور ساتھ ہی میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔